जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। गुरु पूर्णिमा को क्यों उत्सव मनाया जाता है? गुरु की भक्ति कैसे की जाती है, यही मैं आप सबको कुछ बताने वाला हूँ। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी की जयंती को गुरु पूर्णिमा के तौर पर हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु पूजा और कृतज्ञता का दिन है। इस दिन परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था और इसी दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को 4 वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए इन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। गुरु का भारतीय सभ्यता में विशेष महत्व है। गुरु व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गुरुओं के सम्मान में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। गुरु के बिना शताब्दियों तक की गई परमात्मा की भक्ति निष्फल जाती है, जबकि सदगुरु के माध्यम से थोड़े समय के लिए की गई सेवा भक्ति अमृत के समान फल प्रदान करती है। यही वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का भी मत है। गुरु सेवा और गुरु भक्ति का उपदेश हमारे धर्म ग्रंथों में हमें मिलता है। गुरु सेवा के प्रताप से सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीव आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। निराकार परमेश्वर जब भी मिलता है अपने साकार भक्तों के माध्यम से ही मिलता है। संत के माध्यम से प्रेम करता है। प्रेम आत्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ होना है। शरीर दोनों अवस्थाओं में साधन का माध्यम है। सदगुरु के हृदय सागर में सदैव शिष्य के प्रति प्रेम की अनंत शक्तिशाली तरंगें उठती रहती हैं। गुरु शिष्य का उसके माता पिता से भी बड़ा हितैषी होता है। माता बालक के गुण अवगुण नहीं देखती, उसका स्वभाव ही प्रेम करना है। सदगुरु भी शिष्य पर अकारण सहज भाव से प्रेम की वर्षा करते रहते हैं। दरवाजे में लगा ताला चाबी के बिना इसके अंदर रखे हुए पदार्थ तक पहुंच पाना असंभव है। इसी प्रकार बिना गुरु की सहायता के बिना शरीर रूपी कुएं के अंदर परमात्मा के नाम रूपी अमृत को पी पाना असंभव है और शरीर रूपी महल में लगे वज्र कपाट को खोलकर परमात्मा तक पहुंचकर उनका दर्शन कर पाना असंभव है। इसलिए गुरु बनाने से पहले उसकी पूरी पहचान कर लेना बहुत ही आवश्यक है। अधूरा गुरु किसी काम का नहीं। वो खुद प्यासा है, वो दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकता है? अधूरा गुरु अंधे के समान है, उसे स्वयं मार्ग दिखाई नहीं देता, वो दूसरों को मार्ग क्या दिखा सकता है? जिसे स्वयं प्रभु रूपी प्रीतम के मिलन का आनंद प्राप्त हुआ है, वही किसी दूसरे के लिए इस आनंद की प्राप्ति का साधन बन सकता है। अंधे अधूरे गुरु के शिष्य उस गुरु की तरह नरकों में डूबते हैं। केवल पूरा गुरु ही अपने शिष्यों को पार उतार सकता है, जो खुद निरंतर भगवत प्राप्ति के लिए उनके नाम के रस में डूबा रहता है। गुरु तो वह है जिसकी दया से शिष्य काल रूपी बलशाली शस्त्र पर विजय प्राप्त कर ले, जो अपने अवगुणों को जीतने की सामर्थ्य पैदा करा दे। गुरु बहुत विशाल हृदय का होता है, समुद्र सा गहरा और विशाल होता है। वो केवल बाहरी रूप में ही सच को अपनी शरण में नहीं लेता,
बल्कि वह उसके अंतर में भी बैठ जाता है। गुरु वह होता है सदा हरि के रंग में रंगा रहता है। उसका ध्यान किसी पर भी हरि के चरणों से दूर नहीं होता और पराया धन पराई निंदा से दूर रहता है। अपने अहंकार को मारकर शील, क्षमता, संतोष, विवेक और नम्रता को धारण कर चुका हो। गुरु वह नहीं जो माया के लिए फिरता है, गुरु वह होना चाहिए जो नाम के मोती चुगता हो। ऐसे गुरु को पकड़ उसके प्रेम में अपने आप को सराबोर कर देना चाहिए। गुरु धन का दास नहीं, हरि नाम का दास हो। आज बहुत दुनिया के लोग भटक चुके हैं। एक सच्चा शिष्य ये अच्छी तरह जानता है कि गुरु के द्वारा ही उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सकता है। अगर हम एक सच्चे शिष्य की भांति अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना चाहते हैं तो हमें अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक मार्ग पर लगाने की जरूरत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर गुरु के लिए प्रेम उत्पन्न करना होगा। इस हलचल भरी दुनिया में हम यह कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस माया की दुनिया के आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते हैं। आत्मा चाहती है कि हम वापस परमात्मा के पास जाएं। यह मन और माया हमें इस दुनिया में फंसाए रखने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं। इस माया के चुंगल से बचने के लिए केवल आध्यात्मिक गुरु ही हमारी मदद कर सकते हैं। वह कैसे? क्योंकि उनके पास एक दिव्य शक्ति है। वो है उनका दिव्य प्रेम। उनका यह प्रेम उनकी आंखों के जरिए हमारे तक आता है। अगर हम पात्र होते हैं तो हम उनके दिव्य प्रेम में रंग जाते हैं, जिससे कि वे हमें इस दुनिया के आकर्षणों से छुड़ाकर हमेशा हमेशा रहने वाले प्रभु के प्रेम से भर देते हैं। ये गुरु के प्रेम की ही ताकत है जिससे हम वापस अपने निज घर माता पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमारे गुरु चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझकर अपनी जिंदगी में ढालें, ताकि इसी जीवन में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। लेकिन हमने कभी न तो परमात्मा को देखा है तथा ना ही उनसे कभी बात की है। जिससे कभी मिले नहीं, देखा नहीं, उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम परमात्मा के लिए प्रेम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? इतना गहरा प्रेम जो इस दुनिया की सभी खुशियों से ज्यादा लुभावना लगे। इसका सीधा सा जवाब यह है कि हम अपने गुरु के जरिए परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु को परमात्मा का रूप कहा गया है। उनके रूप के जरिए ही हम पिता परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। गुरु के माध्यम से ही हम पिता परमेश्वर का प्रेम पाते हैं, जो इस दुनिया के प्रेम से कई गुना बढ़कर होता है। ये प्रेम गुरु के शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि इनके अंदर काम करने वाली सत्ता से प्रभावित होता है। पिता परमेश्वर ने गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता इसलिए बनाया ताकि शिष्य अपने गुरु से प्रेम करे और उस दिव्य प्रेम के जरिए वापस परमात्मा तक पहुंच सके। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनका कहना जरूर मानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो उनका कहना माने। हम अपने जीवन में सद्गुणों को ढालें और प्रतिदिन प्रभु के नाम का जप करें। ध्यान अभ्यास में समय दें ताकि हमारी आत्मा का मिलाप इसी जीवन में पिता परमेश्वर से हो जाए। यही सच्चे मायनों में गुरु भक्ति है। प्रेमी जनों, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।